इस वीडियो पे क्लिक करते ही आपने खुद से एक वादा कर लिया है कि आप इस दुनिया की नजरों से दूर होके गायब होके कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टेबल होना है, जो कहते हैं जिंदगी में हमेशा बैकअप लेके सेफ खेलना चाहिए, उनको उठा के बाहर फेंक दो। इन जैसे लोगों ने आपका दिमाग एक मजदूर की तरह बना दिया है, जिसको लगता है सिर्फ गधा मजदूरी करके ही हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। महंगे शौक रखना मेरी बस की कहां, ये तो अमीरों के चोचले हैं। और अब इस वीडियो को अपना दिमाग ब्लैंक करके न्यूट्रल करके देखना, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो से एग्री नहीं करेंगे, बट मुझे एक रत्ती उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे फर्क पड़ता है जो इस दुनिया के माया जाल में फंस रहे हैं। मुझे आपको उससे बाहर निकालना है। मुझे आज आप सब में से एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, जॉन डी रॉकफेलर, एलॉन मस्क, इन सब ने बिलियंस की वर्थ कैसे बनाई? Tesla's CEO Elon Musk is officially the richest person ever. कैसे ये सब लोग वो कर पाए जो एक आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकता? आंसर इज ये लोग दुनियादारी से आइसोलेट हो गए और सोसाइटी के पुराने घिसे पिटे रूल्स को मानने से ही मना कर दिया। हर कोई फाइनल मोमेंट तक बोलता रहा कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। एलॉन मस्क की ही बात करें, किसी ने नहीं सोचा था एक ऐसा आदमी जिसे रॉकेट्स का आर तक नहीं आता, वो एक दिन स्पेसएक्स नाम की $250 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बना देगा। किसी ने नहीं सोचा था एक ऐसा आदमी कमबैक कर लेगा जो बैंकरप्ट होने वाला है, उसने अपना घर गिरवी रख दिया है और उसकी दोनों कंपनीज डूबने वाली है, वहां से कोई कमबैक करके आज $300 बिलियन की नेटवर्थ बना लेगा। यहाँ तक कि एक दिन अमेरिकन गवर्नमेंट भी उसके अंडर काम करने वाली है। ये सब किसी ने नहीं सोचा था। इन सब के साथ यही हुआ था। डाउनफॉल तो सबका हुआ, मगर कमबैक जिसने किया उसके सामने वो डाउनफॉल आज कुछ भी नहीं है। पता है, इन सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, ये लोग महीनों तक गायब हो जाते हैं। एलॉन मस्क खुद अपने डाउनफॉल के बाद 6 महीने अपनी कंपनी से बाहर नहीं आए, मगर जब आए तो दुनिया उनकी सक्सेस को देख रही थी। तो आज मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा और सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 इज बी डिसअपियर्ड। डिसअपियरिंग मींस अकेले रहना सीखो। लोन वुल्फ बनो, एक ऐसा शिकारी बनो जिसे अकेले शिकार करना आता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे और मेहनत तुम करने लग गए तो मिरेकल्स हो सकते हैं। कहीं गायब होके अकेले रहने के मल्टीपल फायदे हैं। सबसे पहला, हमारा ब्रेन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इन दैट केस अगर आपके आसपास कोई है उस रूम में जहां आप बैठे हो तो आप जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसलिए अकेले रहकर काम करोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी आपका जो भी काम है जल्दी और एक्यूरेटली होगा। दूसरा, अकेले रहना सीखो। अकेले रहने से आप औरों की बजाय खुद पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। इसके कारण आप खुद के थॉट्स को, फीलिंग्स को डीपली समझ पाओगे। आप अपने गोल्स के बारे में सोचोगे, उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है वो सोचोगे। और ये सब किसी दोस्त के साथ बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के नहीं होता, तुम्हें अकेले बैठना ही पड़ेगा। अकेले रहना तुम्हें अकेले लड़ना सिखाएगा। तुम किसी भी परेशानी में फंसोगे तो मदद के लिए रोना भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला। और उस टाइम सबसे पावरफुल चीज जिसे दिमाग कहते हैं वो अपना काम शुरू करेगा। तुम कुछ मत करो, अपनी प्रॉब्लम को लेके एक अकेले रूम में बैठ जाओ। जब तक उसका सॉल्यूशन तुम खुद से ना निकाल लो, बाहर मत आओ। एंड आई गारंटी यू, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि वो मल्टीपल सॉल्यूशंस तुम्हें कुछ ही मिनट्स में दे देगा। रूल नंबर 2, फोन से जितना हो सके उतना दूर रहो। ये जो जनरेशन है जिसमें हम सब पैदा हुए हैं, 2000 से लेकर 2013 तक के सभी लोगों को टेक्नोलॉजी का श्राप मिला है, क्योंकि हमारे लिए ये चीज नई है और ये हमें ऐसे समय पर मिल चुकी है जब हमें किसी भी हालत में अपने काम को छोड़ के कहीं ध्यान नहीं लगाना चाहिए। 18 से 25 साल की एज इतनी क्रूशियल होती है जो आपके आने वाले 80 साल डिसाइड करेगी। और हम इसी टाइम एक स्लेव बन चुके हैं मार्क ज़करबर्ग जैसे जीनियस बट डेविल बिलियनियर्स के। वो कभी पूरा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के स्क्रॉल नहीं करते, जबकि उन्होंने इसे बनाया है। वो टॉप पे बैठे हैं, आपको निचोड़ के प्रॉफिट बना रहे हैं। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर कोई इंसान आपसे प्रॉफिट बनाना चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई लड़की अगर सोशल मीडिया पे नाच रही है तो किसके लिए? पैसे के लिए, जो कहां से आएगा? आपके टाइम से। आपका एक सेकंड उन लोगों को अमीर बनाएगा जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी की जगह अब जो जनरेशन आएगी उसके लिए ये डेली लाइफ का पार्ट होगा, बट हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। स्टॉप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। उन लड़कियों को देख के क्या मिलेगा जिसने अपनी इज्जत चंद पैसों के लिए दुनिया के सामने फैला दी? उससे तुम क्या ही सीख लोगे? हर बार जो तुम एनर्जी अपनी बर्बाद करोगे उससे हर उस इंसान का प्रॉफिट होगा जो इस सिस्टम को चला रहा है। इसी की बजाय आपको सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड पे ध्यान देना चाहिए। अब आप में से जो भी लोग ये कहने वाले हैं कि सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड तो है ही नहीं, तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। क्या आपने कभी टेड टॉक्स की इन सब वीडियोस को देखा है? ईमानदारी से बताना, आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस चैनल के बारे में आज ही पता चला होगा। और इन रियल इन सब में आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जो चीजें परोसी जा रही है वो आपके दिमाग को ज्यादा पसंद है। आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा पसंद आती हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चीजों के। आपने कभी स्टीव जॉब्स का वो फेमस स्पीच सुना है? आपने कभी कोशिश भी की है रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक पढ़ने की? मगर थाउजेंड्स के अमाउंट में कंटेंट, वीडियोस,
कोर्स हर जगह अवेलेबल है, बेसिकली सब फ्री है, बस करने वाला इंसान होना चाहिए। पर सबसे पहले आपको उस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपको फंसा दिया गया है। अगर आप उस कुएं के ही मेढक बन के रह गए तो कैसे आप इन सब चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको समझ आ जाना चाहिए कि दैट यू आर जस्ट अ मनी मेकिंग कैटल फॉर सोशल मीडिया। तुम उनके पैसे कमाने का जरिया बन चुके हो, इसलिए बेटर होगा तुम खुद पे कंट्रोल करो। और ये आखिरी मौका है दोस्त, एक बार ये मौका निकल गया, ये एज निकल गई, तुम्हारे अंदर का वो फायर नहीं रह जाएगा। उसके बाद तुम थक जाओगे क्योंकि तुम अपनी एनर्जी सोशल मीडिया और दो टांगों के बीच में बर्बाद कर चुके होगे। रूल नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। देखो समझो इसको, आज के टाइम एवरेज एज 80 साल मान लेते हैं। 18 साल की एज तक हम स्कूल के अंडे से बाहर नहीं आते। स्कूल 18 साल खाएगा, कॉलेज जाएंगे 3 से 4 साल वो खाएगा, वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी घटिया एजुकेशन सिस्टम के लिए। इन सब पे बर्बाद करने के बाद अब एज हो गई है 22। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, फाइनेंशियल नॉलेज जीरो है, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार के पास नौकरियां है नहीं। मान लो सरकारी नौकरी मिल भी गई तो इसी तरह लाइफ में टाइम स्टैम्प्स बने होते हैं, शादी का, बच्चों का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का, हर किसी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते देते आप खुद बुढ़े हो जाओगे और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सबको आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैसा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब सोसाइटी के रूल्स हैं, आप उनके हिसाब से चलना जैसे ही बंद करोगे आप 50% सक्सेसफुल वैसे ही बन जाओगे। योर टाइम इज वेरी लिमिटेड, कोशिश करो इन सब की जगह कुछ अलग ट्राई करो। इंडिया अभी उस स्टेट में है जैसा यूएसए 1990s या 2000s के टाइम पे था। इंडिया ग्रो कर रहा है और उसको ग्रो करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है और हमारे देश में इसका क्रेज आने वाले 10 सालों में अलग ही लेवल पे पहुंच चुका होगा। सरकारी नौकरियों में एक लेवल पे सैचुरेशन आ जाएगा, तो अभी टाइम है गायब हो जाओ, पागलों की तरह रिसर्च करो, ढूंढो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, बस डरना मत, क्योंकि जहां तुम डर गए वहीं तुम हार जाओगे और मजबूर हो जाओगे उसे घिसी पिटी जिंदगी को जीने में। मेरी बातें आपको मोटिवेशन लग रही होंगी, बट मैं आपके लिए जेन्युइनली कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि टाइम निकाल के 15 डेज के इंटरवल में आप कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कमेंट्स के थ्रू मुझे जो प्रॉब्लम्स बताएंगे मैं उसको वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप और मैं साथ में उसको खत्म करेंगे और शुरुआत करेंगे लाइफ को रीस्टार्ट करने की। मुझसे जितना होगा मैं उतना आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रूल नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये 3 रूल्स किसी भी काम के नहीं। वर्क लाइक हेल, आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। मुझे इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू याद है जिसमें वो बताते हैं जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, इलॉन के पास सारे रुपए खत्म हो गए थे, उस टाइम उनको 22 घंटे काम करना पड़ता था। मुश्किल से वो सो पाते थे, उनको नींद नहीं आती थी। और आप जब इस लेवल की मेहनत करना सीख जाओगे, जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा खाने में क्या बना है, चाय गर्म है या ठंडी, आप बस जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हो और हड्डियां गला देने वाली मेहनत कर रहे हो, तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी मदद करेगा और तुम हर उस चीज को अचीव कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, पर उस दौरान मेहनत करना जरूरी है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मेक अ टू डू लिस्ट, लिखो तुम्हें क्या चाहिए और लग जाओ। कुछ मत देखो कोई मर गया कोई जिंदा है, फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेहनत करना नहीं छोड़ना। बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी स्टोरी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, इन 4 रूल्स को दिमाग से मत हटने देना। कम्युनिटी पोस्ट 1 तारीख को अपलोड करूंगा, आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स जरूर बताइएगा। या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो एक जीमेल भी मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ जिसमें आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।